सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो श्लोक है वो गीता के अध्याय 2 का 63वां श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज का श्लोक पिछले श्लोक की संगति से है कि जब कामना में बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ऐसा फिर क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या होता है, आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति भ्रंशाद है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध आते यानी क्रोध से, भवति यानी होता है, उत्पन्न हो जाता है, सम्मोह यानी अत्यंत मूढ़ भाव, सम्मोहन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और उस सम्मोहात यानी उस अत्यंत मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम यानी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से बुद्धि का नाश यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश हो जाने से प्रणश्यति यानी पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यानी पुरुष जहाँ खड़ा था, जो उसका मान था, सम्मान था, या जैसा उसकी आंतरिक अवस्था थी, शांति में था, समता में था, वहाँ से गिर जाता है। तो भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण श्री हरि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सम्राटों के परम सम्राट है ना, गुरुओं के परम गुरु श्री कृष्ण महाराज अपने प्यारे शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो क्रोध की अवस्था है, जो क्रोध की जो ऊर्जा है, ये कर्ता का ऐसा विस्फोट है, ऊर्जा का ऐसा विस्फोट है ये कि आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपकी क्षमता है, जो आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जीवन ऊर्जा जो है, जिसके द्वारा आप परमात्मा की ओर चलते हैं, आत्मज्ञान की ओर गति कर रहे हैं, आपका सामंजस्य और संतुलन बना रहे थे, क्रोध के आने के कारण वो सारी की सारी ऊर्जा क्रोध की अवस्था में ऐसे जलती है जैसे किसी कार के पेट्रोल के टैंक में आग लग जाती है तो विस्फोट होने से पूरी कार धूं-धूं करके जलने लग जाती है। ऐसे ही क्रोध के कार आने पर क्रोधित होने वाला जो व्यक्ति है, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह एक रिजर्व संरक्षित जो तल उसका होता है वो तल तक नष्ट कर डालती है, क्रोध तल तक नष्ट कर देता है। क्रोध एक अत्यंत असामंजस्य की अवस्था है, एक आंतरिक ज्वालामुखी है, एक अत्यंत असामान्य अवस्था है, एक विस्फोटक अवस्था है। साधक को क्रोध बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। यदि किसी साधक को क्रोध आ जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है वो, उससे कुछ खराब नहीं हो सकता। एक प्राचीन बोध कथा मुझे याद आई। एक ठाकुर साहब थे, बड़े योद्धा थे, राजा थे, बड़े वीर थे, उनके चर्चे थे उनकी शक्ति के। तो उनकी जो पत्नी थी, उनको अपने पति की योग्यता पर विश्वास नहीं था। वो
ये जो सारा जगत है, इसमें जितनी भी पत्नियां हैं उनको अपने पति की योग्यता पे भरोसा नहीं रहता। तो उनकी पत्नी जो थी, तो पत्नी ने उनसे पूछा ठाकुर साहब से कि आप जो हैं अगर इतने ही शक्तिशाली हैं, इतने ही बड़े योद्धा हैं, तो कुछ हमें भी आपका एक आध नमूना करिश्मा कुछ बताओ। तो उनने कहा ठाकुर साहब ने कि समय आने पे बताएंगे, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। दिन बीते, महीने बीते, 4-6 महीने बीते, और अचानक क्या हुआ, किसी राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो वो बहुत उस युद्ध की तैयारी में बड़े वीरता पूर्वक सज धज के जो है कवच वगैरह पहन के, तलवार लेके और भाले नेजे लेके और घोड़े पे बैठने को तैयार हुए। पत्नी ने उनको तिलक लगाया। पत्नी ने फिर उनको तायना दे दिया कि अब तो युद्ध में जा रहे हो, तो अब तो कुछ बता के जाओ हमें। तो ठाकुर साहब तो युद्ध में जा ही रहे थे। कहीं कोई पति कहीं जरूरी काम में जा रहा है, पत्नी डिस्टर्ब करे तो गुस्सा आ जाता है। तो ठाकुर साहब ने क्या किया कि बगल में एक बैलगाड़ी टूटी हुई पड़ी थी, तो एक लात रख के उसका जो धुराड़ होता है जहाँ दोनों पहिए चलते हैं, वो खींचा ठाकुर साहब ने, और खींचकर उस पत्नी के गले में डाला माला की तरह, और यूं करके जोर से दबाया लेफ्ट टू राइट। तो वो धुराड़ जो है, जो मोटा जो लोहे का धुराड़ था, जिसका 50 किलो के आसपास वजन रहा होगा, वो ऐसे करके दबाया। तो जो ठकुराइन थी उसके गले के अंदर वो ऐसा हो गया जैसे गले में उस किसी को वो बुनी पहना देते चोर को, मतलब या हार टाइप समझो, हार बन गया वो। तो अब वो क्या है कि उसके वजन से जैसे ही उन्होंने डाल के घुमाया तो ठकुराइन कुबड़ी हो गई, झुक गई। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो वास्तव में बलवान हो, खोलो इसको। बोले नहीं, अब इसको समय आने पर खोलेंगे। ऐसा कह के युद्ध में चले गए, और जब युद्ध से लौटे तब उन्होंने उसको काफी समय बाद आकर जब खोला, तो कहने का मतलब ये है कि क्रोध में जो ऊर्जा होती है बड़ी अतिरिक्त ऊर्जा होती है, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को यदि हम संभाल न पाए तो ये ऊर्जा बहुत बड़ा विध्वंस कर देती है। अज्ञानी की तो कर ही देगी, और ज्ञानी को अगर ये ऊर्जा अगर खड़ी हो तो वो शिष्य का कल्याण कर देती है। वो क्रोध नहीं होता, ज्ञानी क्रोध नहीं करते, ज्ञानी रोष करते, क्रोध नहीं करते। क्रोध रोष में अंतर है। तो ऐसा ही ये जो कह रहा है सूत्र कि क्रोधादि भवति सम्मोहा, क्रोध में ऐसा गजब का सम्मोहन है कि जैसे कोई पागल आदमी को गौर से देखना, उसकी क्रियाएं देखना, उसकी एक्टिविटी देखना। पागल आदमी लोहे की मोटी जंजीरें तोड़ देते हैं पागल खाने में, जिनसे उन बांधा जाता है। कहाँ से आती है वो ऊर्जा उनमें? ये तो सामान्य आदमी तो एक पतली सी जंजीर नहीं तोड़ सकता, पागल तोड़ देता है। तो ऐसी उनमें पागल जैसी जो है और उनकी जो ऊर्जा हो जाती है, और कामना में बाधा डालते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध एक तेज बहती हुई पहाड़ी नदी है जो अपने साथ बड़े बड़ी चट्टानों को तक बहा के ले जाती है। इतनी तेज से वेगवती पहाड़ी नदी है ना। और क्रोध को जाना नहीं जा सकता। क्रोध में जागना बड़े बड़े महापुरुषों का काम है। छोटे मोटे लोग क्रोध में जाग नहीं पाते। सामान्य साधक तो क्रोध में जाग ही नहीं सकता। कभी कभी तो गुरु लोग भी गड़बड़ा में पड़ जाते हैं। गुरु मतलब जो थोड़ा सा भी कच्चे हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। तो महापुरुषों का जो है, परमहंसों का, आत्मज्ञानियों का यही उनका ही वश है कि क्रोध में वो जाग जाते हैं। क्रोध को वो अपने पास से गुजर जाने देते हैं, लेकिन क्रोध से वो प्रभावित नहीं होते। तो सम्मोहा जो है शब्द, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप क्रोध से जागना चाहते हैं तो बहुत लंबे समय आपको अभ्यास करना पड़ेगा।
नहीं तो आपके जीवन भर की कमाई और क्रोध का एक क्षण नष्ट कर देगा। आपसे मेरा बहुत प्रेम है ना, और अगर मैं आपसे एक बार क्रोधित हो जाऊं तो वो प्रेम बचेगा क्या? लेकिन अगर आप जागे हुए हो और मैं आपसे 10 बार क्रोधित हो जाऊं तो भी आप भागोगे नहीं। क्यों? कि आप जानते हो कि मैं क्रोधित हो नहीं सकता, मैं क्रोधित होने का सिर्फ आपके कल्याण के लिए नाटक भर कर सकता हूं। तो क्रोध में जाग जाना और क्रोध को जान लेना ये सामान्य साधक की बात नहीं है। और क्रोध के एक क्षण के क्रोध में आपके जीवन भर का प्रेम किसी से भी नष्ट हो सकता है। इसलिए क्रोध से अगर आपको पार पानी है तो आपको सजगता की साधना का लंबा अभ्यास करना होगा। स्पष्ट बात है। सम्मोह का मतलब है यहाँ पर ऐसी मूर्ता, सम्मोहन सी मूर्ता। मैंने पिछले अध्याय में आपको पिछले इसमें श्लोक में सम्मोहन के विषय में थोड़ा बताया होगा। सम्मोहन की जो मूर्ता होती है, जैसे आपने किसी को सम्मोहित आदमी को देखा, जो सम्मोहित करता है और जो कहता है वही सम्मोहन में आने वाला व्यक्ति करता है। और सम्मोहन में जो व्यक्ति है, सम्मोहित जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने सम्मोहन की अवस्था में क्या किया। आपने कई बार देखा होगा कि क्रोधी व्यक्ति से जब क्रोध उतर जाता है, आप कहते यार आप तो इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे कि कभी कोई सुन नहीं सकता। तो वो कहते यार मुझे तो कुछ पता नहीं मैं क्या कौन कौन सी गाली दे रहा था। कोई कहती, पत्नी कहती पति को, ये देखो क्रोध बहुत करते हो, तुम्हारा तो टेप करके तुमको सुना देना चाहिए। यानी क्रोध में व्यक्ति इतना सम्मोहित हो जाता है कि उसको खुद याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहे है ना। तो ऐसे क्रोध में भी आदमी को, है ना, जब क्रोध उतर जाता है तो बहुत कम अंश में उसको याद रहता है कि उसने क्या बोला, क्या किया, क्या नुकसान कर दिया, क्या क्या कर दिया उसने। कई बार क्रोध में लोग किसी की हत्या कर देते हैं, कई बार क्रोध में लोग बलात्कार कर लेते हैं, कई बार क्रोध में लोग बदला लेने के लिए, कई बार क्रोध में लोग भगवान को गालियां देने लग जाते हैं, कई बार क्रोध में लोग घर का मूल्यवान सामान तोड़ देते हैं, कई बार क्रोध में लोग अपने बाल बच्चों के जीवन को नष्ट कर देते हैं, कई बार क्रोध में लोग नशे करने लग जाते हैं, क्रोधित होकर शराब इत्यादि पीने लग जाते हैं। क्रोध कुछ भी करा सकता है। क्रोध की ऐसी मूर्ता है, एक सेकंड के लाखवें हिस्से में क्रोध आता है। वो क्रोध कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। मैं तो इतना कहूंगा कि जीवन भर के लाभों से क्रोध वंचित कर देता है। मैं तो इतना भी कहूंगा कि मैंने ऐसा अन्वेषण में देखा है कि काम से ज्यादा क्रोध 100 गुना खतरनाक है। काम की से आपकी ऊर्जा का जितना नुकसान नहीं होता उतना नुकसान आपका क्रोध से होता है। और 100 गुना जो क्रोध है काम से ज्यादा नुकसान करने वाला है। क्रोध काम से ज्यादा मूढ़ता भी पैदा करता है। हालांकि काम भी मूढ़ता पैदा करता है, कामनाएं भी मूढ़ता पैदा करती है, लेकिन क्रोध बहुत ज्यादा मूढ़ता पैदा करता है। और क्रोध के गुजर जाने के बाद ऐसी ऊर्जाहीन अवस्थाएं, ऐसा शिथिल, ऐसा पंगुपना, ऐसा ढुलमुलपना ऐसा आ जाता है कि जिससे ऊर्जा ही नहीं है। ये इतना तगड़ा सम्मोहन है क्रोध का कि क्रोध जो चाहे, जैसा चाहे, अच्छा या बुरा करा सकता है। क्रोध में आकर लोग क्या क्या उपद्रव करते हैं। लोग क्रोध में आकर धार्मिक ताकि आड़ में भी क्रोध करते हैं। जैसे आप देखते हो कि लोग
अपने शरीर में बम लगा के मानव बम बन के और निरपराध लोगों को मारते हैं, वो क्या है? धार्मिक क्रोध है। मास्टर बच्चों को मारता है, घर वाली से लड़ाई हो गई है और अब बच्चों को आके क्रोध का रूपांतरण होता है, बच्चे बेचारे पिटते हैं। जिन घरों में माता पिता में झगड़ा होता है उन घरों में बच्चे बड़े सहमे सहमे जीते हैं। कोई खटिया के अंदर छुप जाता है, माँ बाप झगड़ा होता है, कोई बाहर छुप जाता है, कोई कहीं चला जाता है। उनको मालूम है कि या तो माँ के हाथ से बच गए तो बाप पीटेगा, ना बाप के हाथ से बच गए तो माँ पीटेगी। अपना क्रोध बच्चों पर निकाल लेते हैं। क्रोध की वजह से विश्व युद्ध तक हुए। हिटलर का क्रोध विश्व युद्ध का कारण बना, है ना? तो इस गहरे सम्मोहन से जो उत्पन्न होने वाले परिणाम है, ये बहुत बहुत ज्यादा विषैले हैं और बहुत ज्यादा विस्फोटक हैं। यह बात अब बिल्कुल सही है कि ये जो सम्मोहन है क्रोध से जो पैदा होता है, ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। और सम्मोहन से क्या होता है कि आदमी की जो स्मृति है उसमें विभ्रम हो जाता है। विभ्रम हो जाता है ना, सिजोफ्रेनिया हो जाता है। एक रोग होता है मनोविज्ञान का, वो हो जाता है विभ्रम रोग। यहाँ ये दोनों शब्द समझने जैसे हैं। कैसे? कि स्मृति क्या है ना? स्मृति का सबसे ऊंचा तल कौन सा है? जो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तब प्रसाद में अच्युता। मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपने आत्म स्वभाव की, आत्मज्ञान की स्मृति आ गई है आपके प्रसाद से, हे भगवान। लेकिन ये जो स्मृति की बात कर रहा हूँ, ये मस्तिष्क के एक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्मृति है वो क्या है। आपके दिमाग के अंदर यादों के कुछ पैमाने हैं, कुछ स्केल्स हैं, कुछ माप हैं। आपके अंदर कुछ याद हैं, कुछ अनुभव हैं, कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। आप उनसे ये तौलते हो कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। लेकिन जब क्रोध आता है तो वो पैमाने उचित और अनुचित के निर्णय के पैमाने होते हैं, जो स्मृति की तुला करती है, बैलेंस ऑफ मेमोरी करती है। ये नया शब्द आप उपयोग ला रहा हूँ। क्रोध आने पर वह तुला अपना काम करना बंद कर देती है, स्टॉप हो जाती है। आपने देखा होगा, आपका अनुभव होगा कि जब क्रोध आता है तो आपका ये दिमाग है वो शून्य हो जाता है। एक मूर्ता, एक शून्यता पैदा हो जाती है, एक पथरा सा जाता है दिमाग, समझ नहीं आता है। क्रोध जिस दिशा में आपको ले जाना चाहता है आप उसी दिशा में जाते हैं। तो क्रोध के पैदा होने से जैसे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्रोध के मार्ग की आंधी, कभी कभी क्रोध का जो अतिरेक होता है वो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी अवस्थाएं पैदा करता है कि जैसे व्यक्ति में उच्च रक्तचाप पैदा कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर, पूरा शरीर सनसना आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर के कारण कभी कभी पैरालिसिस से लकवा हो जाता है क्रोध से। या क्रोध करने से कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। या क्रोध करने से कभी कभी ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन की नस फट जाती है, ब्रेन में हेमरेज हो जाता है। देखिए क्रोध कितना खतरनाक है। इसलिए ध्यान करोगे तो क्रोध नहीं आएगा, तो कम से कम इतने असमय मौत से तो बच जाओगे। तो स्मृति नाश होने से जो विभ्रम पैदा होता है उससे कोई अच्छी बात भी कहता है तो आपको बुरी लगती है। क्रोध की अवस्था में अमृत भी क्रोधी को अगर पिलाओ तो उस समय जहर हो जाता है। ऐसे जैसे सीप के मुंह में स्वाति की बूंद मोती बनती है,
लेकिन वही बूंद सांप के मुंह में जाने पर जहर बनती है। ऐसे क्रोधी व्यक्ति को कुछ भी शिक्षा देने से उल्टा ही वो काम करता है और उस शिक्षा देने वाले आदमी पे भी क्रोधित होने लग जाता है। ऐसी भयानक भ्रम की जो अवस्था है, एक मनोरोग के समान देखा जाए तो क्रोध एक मनोरोग भी है, लेकिन इस मनोरोग से 99.99999% लोग ग्रसित हैं। डॉक्टर जानते हैं आप किसी व्यक्ति के ऊपर अगर क्रोधित हो गए तो फिर वो जो आदमी है उसके जीवन भर आपके प्रति, उसके मन में आपके क्रोध की स्मृति हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। एक रहीम ने दोहा बोला है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से ये ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। क्रोध से गांठ पड़ जाती है और गांठ पड़ जाए उस आदमी पर, फिर आप विश्वास नहीं कर सकते। वो आदमी बाहर से आपका मित्र होता है और अंदर से आपका शत्रु होता है। इसलिए फिर जब गांठ पड़ जाए तो फिर नीति यह कहती है कि उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सद्गुरु के यहाँ ऐसा नहीं होता। सद्गुरु कभी भी किसी के प्रति गांठ नहीं रखते और अच्छा जिज्ञासु होता है वो भी नहीं रखता है। कहते हैं कि सज्जन सोने के समान होते हैं, 100 बार तोड़ो 100 बार जोड़ लो वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्का दरार। दुर्जन जो होते हैं वो कुम्हार के घड़े के समान होते हैं, जरा सा धक्का पड़ जाए फिर दरार हो जाती है, वो घड़ा किसी काम का नहीं रहता। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सामान्य व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, उच्च कोटि के साधकों के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो यदि आपने क्रोध किया और क्रोध के कारण आप अपने लोगों के प्रेम से वंचित हो जाते हो, परिवार के लोग आपसे सहमे रहते हैं, आपसे बात करने में हिचकिचाते हैं, डर लगता है कहीं आप क्रोधित ना हो जाओ, कोई रहस्य, कोई राज, कोई गंभीर बात, कोई त्रुटि, कोई गलती वो बताने में डरते हैं आपसे और समाज में आप घृणा के पात्र बन जाते हो। साधना तो बहुत बात की बात है, यह स्मृति का विभ्रम आपकी बुद्धि को नाश कर देता है। यानी आपकी बुद्धि परमात्मा की ओर जाने की ज्ञान की शक्ति तो बहुत बात की बातें छोड़ दीजिए, आपका अपना ही बोध नहीं रहता। क्रोध में आदमी क्या क्या नहीं करता, गोबर, कीचड़, पत्थर, गंदी चीजें भी उठा के फेंकने लग जाता है, थूक उड़ाने लग जाता है, मुंह से गंदे गंदे शब्द, गंदी गंदी गाली देने लग जाता है, इंद्रियों से जहर उगलना शुरू कर देता है। सारी इंद्रियां उसकी जहर की फैक्ट्री बन जाती हैं। ये तो बुद्धि नाश को प्रमाणित ही कर रहा है, उसका व्यवहार की बुद्धि नाश हो गई। क्रोधी व्यक्ति प्रणश्यति यानी अपनी स्थिति से गिर जाता है। परिवार के लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उससे खुल के बात नहीं करते, डरते हैं, घृणा करते हैं। समाज के लोग बुरा व्यक्ति मानते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में उसकी बिल्कुल स्थिति जो है नगण्य सी ऋणात्मक की हो जाती है। वो जो संतुलन बनाया था उससे भी नीचे चला जाता है ना। जब आंतरिक संतुलन ही नहीं रहा तो कर्ता भाव की सबसे मजबूत और सबसे कठोर और सबसे निकृष्ट स्थिति है क्रोध की मूर्ता। क्रोध की चट्टान के लिए सद्गुरु के शब्द भी काम नहीं आते। चट्टान पे तीर मारो तो चट्टान तो नहीं टूटती, तीर मुड़ जाते हैं। ऐसे सद्गुरु के जो शब्द हैं
वो कामी और क्रोधी व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। रामचरितमानस भी कहता है, लेकिन अब क्या बताएं, बार बार तो बता दिया है ना। कहते हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। ये सब क्रोध के ही भाई बंद हैं, क्रोध के ही बाई प्रोडक्ट हैं। इन पर सदगुरु के शब्द भी काम नहीं आते, क्योंकि उसके अंदर जो सुनने वाला है वो बचा ही नहीं। वो जो सोचता है, वो चाहता है, बस वही करता है। और क्रोधी का सदगुरु के आश्रय से पतन हो जाता है। क्रोधी को सदगुरु के यहाँ से उसका मन उठा के ले जाता है। ये तो सदगुरु की असीम करुणा है। जो कामी क्रोधी जीवों पर भी दया कर देते हैं सदगुरु, उनको भी अपना लेते हैं। क्रोध के बारे में सदगुरु भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। क्रोध को देख पाना, क्रोध का दृष्टा हो पाना, क्रोध में जाग पाना, ये अज्ञानी के लिए असंभव है। ज्ञानी को क्रोध घेर नहीं पाता, क्योंकि ज्ञानी अंतःकरण से हटकर जीता है। अतः ज्ञानी के अंदर क्रोध आते ही ज्ञानी दृष्टा और साक्षी से उसको देख लेता है। अंतःकरण में कुछ भी घटित होता है तो ज्ञानी के से दूर घटित होता है, वो देख लेता है, तो वो क्रियात्मक रूप से कोई जान नहीं पाता उसको। क्रोध आता है और चला जाता है, जीवन की हर स्थिति आती है और चली जाती है। ज्ञानी अप्रभावित और अक्रिय रहता है। क्रोध ज्ञानी को मूर्छित नहीं कर पाता। अज्ञानी और ज्ञानी की स्थिति में बहुत अंतर है। अज्ञानी सोया और मूर्छित है, ज्ञानी जागा और सचेत है। इसलिए साधक को चाहिए कि जब क्रोध आए तो क्रोध का साक्षी हो जाए। जब क्रोध आए तो क्रोध को आते हुए देखे। और फिर ऐसा होगा जब आप बार बार क्रोध को आते हुए देखेंगे, क्योंकि क्रोध तो आपके जीवन में कई बार आने वाला है, आप देखेंगे तब आप बताना क्या कि जो क्रोध है वो कहाँ चला गया। साक्षी ध्यान से आप क्रोध से बच सकते हैं, है ना। आप जो करेंगे, जो भी करें, आपको साक्षी और दृष्टा होकर करना है ना। हाँ, तो आपको यकायक ऐसा लगेगा कि क्रोध रूपी पागलपन का आपको साक्षात्कार हो गया। आप उसको जान गए, समझ गए। जैसे दगाबाज दोस्त को कोई जान जाता है और आपको बड़ी जोर से हंसी छूट जाएगी कि देखो ये क्रोध आ गया है, और आप अपनी मूर्खता पर हंसेंगे, क्रोध पर हंसेंगे। क्रोध अध्ययन करने का एक एडवांस बहुत अच्छा अवसर है। किसके लिए? साधक के लिए क्रोध अवसर है। और आत्मज्ञान के पथ पर, आत्मज्ञान के रास्ते पर काम और क्रोध ये आपकी साधना को तीव्र गति दे सकते हैं। यदि आप काम और क्रोध की अवस्था में जाग सके तो भगवान सदगुरु की कृपा से। आज इतना ही कहेंगे। सदगुरु भगवान की जय।